गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 7th की। ये बुक है रुचिरा सेकंड। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानि पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल यानी कि पानी, अन्नम यानी कि अनाज, सुभाषितम यानी कि मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल यानी कि पानी, अनाज और मधुर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेशु, कुछ मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। कुछ मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन यानी कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि यानी कि सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च है, और सत्य से ही वायु यानी कि हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही निहित होता है। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, और सत्य से ही हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही निहित होता है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नेहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरः। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, नये यानी कि नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्य, कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह जो पृथ्वी है बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में, नीति में कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी ऐसे अनेक रत्नों को धारण किए हुए है। सद्वीरेव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च ने असद्भि किंचिदा चरेत। सद्वीरेव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम, सज्जनों के साथ वाद विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ने असद्वि किंचिदा चरेत, ने असद्वि यानी कि दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असद्वि दुर्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, जो व्यक्ति लज्जा का त्याग करता है, संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत वही सुखी होता है। यानी कि जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में कोई भी लज्जा नहीं करता है, संकोच नहीं करता है, लज्जा को त्याग देता है, वही व्यक्ति सुखी भवेत सुखी होता है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया कीने साध्यते शांति खड्गः करे यस्यः किम करिष्यति दुर्जनः। यानी कि क्षमा वशीकृति लोके,
लोके यानी कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया कीने साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है, यानी कि क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है। शांति खड़ग ह करे, करे यानी कि हाथ, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। इस संसार में, लोके यानी कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। यस्य है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन लोग, दुष्ट लोग उसका क्या कर सकते हैं, यानी कि दुर्जन लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह था आपका चैप्टर नंबर 1 का हिंदी अनुवाद। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।